हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और यूपीपीएससी आरओ के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहे थे, जिसके हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के सॉल्व किए थे। 25 क्वेश्चन हो चुके थे। उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, उन्हें बता दूँ कि आरओ 2023 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रात को 9 बजे रेगुलर क्लास आती है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। टॉप 1000 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके साथ साथ यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए दोपहर 1 बजे आपकी डे वाइज सीरीज़ आती है, तो आप उसको भी फॉलो करते रहिए, साथ में ये क्लास भी देखते रहिए। और आप सभी लोग को मेरे साथ क्वेश्चन अपने सॉल्व करने हैं। एक पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, उस पर आज ये सेट लगाइए और सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। 26th क्वेश्चन है, महर्षि कपिल निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक थे? महर्षि कपिल वॉज द प्रमोटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी? ए है न्याय दर्शन, बी है वैशेषिक दर्शन, सी है सांख्य दर्शन, या फिर डी है मीमांसा दर्शन। और महर्षि कपिल याद रखिए सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी राइट है, इससे रिलेटेड है। न्याय दर्शन से रिलेटेड है महर्षि गौतम, ठीक है, गौतम न्याय के लिए याद रखिए। वैशेषिक दर्शन के लिए याद रखना है महर्षि कणाद को। सांख्य दर्शन आपने याद कर लिया, महर्षि कपिल हैं। अब इसके बाद मीमांसा दर्शन याद रखिए, महर्षि जैमिनी हैं। तो आपको ये ऑप्शन याद रखना है, ऑप्शन सी है महर्षि कपिल से रिलेटेड सांख्य दर्शन। 27th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को काल क्रमानुसार लगाना है। अब इसमें कुछ घटनाएं दी गई हैं और उनको कालक्रम से लगाना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, मध्य एशिया के शासक मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की। सेकंड है, मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया। थर्ड है, मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। फोर्थ है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया है और मैं ये ऑप्शन पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, ये आपको दिख रहा है, क्योंकि इतना समय नहीं हमारे पास कि इनको भी डिस्कस करूँ। तो आपको अब इसमें से बताना है कौन सा सही क्रम है इसका। सबसे पहले मैं एक एक करके आपको पहले डेट बताऊंगी, आप लोग अपना आंसर लिख करके रख लीजिए। तो मध्य एशिया के शासक जो था मोहम्मद गौरी था, और ये उत्तर भारत पर जब विजय प्राप्त करता है उस समय आपको डेट याद रखनी है, 1192 ईस्वी थी, ठीक है। कब? 1192 में। फिर मोहम्मद गौरी ने प्रथम मुल्तान आक्रमण किया था 1175 में, ठीक है। गुजरात पर आक्रमण किया था 1178 में, 1178। और आपको तराइन का युद्ध तो रट गया होगा सबको, मैंने ना जाने कितनी बार याद कराया है आपको। प्रथम तराइन का युद्ध 1191 और द्वितीय तराइन का युद्ध होता है 1192 में। उत्तर भारत में विजय प्राप्त करता है 1192 में। अब इसको कालक्रमानुसार लगाएंगे तो सेकंड, देन होगा थर्ड, उसके बाद फोर्थ है और लास्ट में फर्स्ट आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। डेट मेरे साथ आपको जो मैंने बताई हैं वो इसी तरह आप याद कर लीजिए। सबसे पहले मुल्तान पर 1175 में आक्रमण होता है, फिर गुजरात में 1178 में, 1191 तराइन का युद्ध और उसके बाद उत्तर भारत में विजय 1192 में। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लोदी वंश की स्थापना की थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप लोग को याद ही होगा। ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, सी है बहलूल लोदी और डी है सुल्तान इब्राहिम। इसमें से बताना है किसने की थी। तो 1451 में 1451 में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी, 1451 AD, याद रहेगा। आगे बढ़े। 29th क्वेश्चन है, इसमें कुछ भक्ति संप्रदाय से रिलेटेड कुछ व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्तित्व हैं और बताना है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनके टाइम के अकॉर्डिंग हमें लगाना है, ठीक है। तो इसमें मलूक दास का जन्म है, गुरु नानक जी का जन्म है, मीराबाई है और नामदेव हैं। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। तो देखिए सबसे पहले इसमें बात करते हैं, मलूक दास का जन्म होता है 1574 AD, 1574, याद रखिएगा। बीच में 7 मिस हो गया था तो मैंने ऐड कर दिया, आप लोग ऐसे मत लिखिएगा। फिर गुरु नानक जी का देखिए 1469, 1469 में। मीराबाई जी का याद रखिए, मीराबाई का हुआ था 1498। इसी समय वास्को डी गामा कहाँ आया था? भारत में, 1498, ठीक है।
नामदेव का जन्म 1270। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? फोर्थ, है ना, नामदेव सबसे पहले। उसके बाद किसको याद रखना है? गुरु नानक जी को। थर्ड कौन हो जाएंगे? मीराबाई। और सबसे लास्ट में मलुकदास। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी, 4 2 3 1। आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सबसे कम समय तक शासन किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, अभी डे वाइज सीरीज में ही मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कराया है, सबकी डेट याद कराई है और आपको मैंने बताया भी था वहाँ पर किसका शासनकाल सबसे कम है। आप डेट से ही पता लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखिए अकबर का आपको टाइम याद रखना है। 1556 से 1605 का समय किसका था? अकबर का था। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627। ठीक, अब शाहजहां का याद करिए, 1628 से 1658, 1658। और उसके बाद औरंगजेब का 1658 टू 1707, 1707। तो अब देख लीजिए किसका सबसे कम है, ये है ना, जहांगीर। ऑप्शन बी राइट होगा। डेट भी आप लोग साथ में याद रखिए। अकबर की क्या है? 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627। शाहजहां याद करिए 1628 टू 1658। और 58 के बाद यहाँ पे 1707 तक कौन हो जाएगा? औरंगजेब। याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी? दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिहाक, दीवाने अर्ज। डे वाइज सीरीज में लगातार हम लोग ये सब चीज़ें कवर करते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है ना आपको, प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व किए आपने ऐसे। तो दोनों चीज़ का आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ आपकी सॉल्व होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। और देखिए, दीवाने बंदगान ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। दीवाने खैरात ये भी बनवाया। इसके बाद दीवाने इस्तिहाक याद रखिए, ठीक है, ये भी फिरोज शाह तुगलक। लेकिन दीवाने अर्ज बनवाया बलबन ने। किसने? बलबन ने। इस पर मैं आपको एक क्लास और दे दूंगी, जिसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो मैं सारे एक जगह कर दूंगी। जैसे कि जो मुगल अंपायर से रिलेटेड फैक्ट हैं, लिस्ट के फॉर्मेट में मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगी। तो जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम है आप बताइएगा, वहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा डे वाइज सीरीज में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर द्वारा मेदिनी राय को पराजित किया गया था? सबने शॉर्ट्स आई थिंक देखा ही होगा। जो भी बच्चे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डे वाइज सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, साथ में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, वो शॉर्ट्स भी कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है रेगुलर में कोई ना कोई युद्ध या कोई ना कोई ज्योग्राफी से या किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक फैक्ट रेगुलर कराती हूँ। डेली आपके 3 शॉर्ट्स आते हैं, सारे फॉलो कीजिए, ऐसे क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है, बाबर के आपको मैंने युद्ध याद कराए थे कौन कौन से? 4। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कब हुआ? ये याद रखिए, 1526 में। ठीक है, सेकंड है खानवा का युद्ध 1527 में। किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांगा। ठीक, चंदेरी का याद रखिए 1528 में। किसके किसके बीच? यही होता है मेदिनी राय और बाबर के बीच। ठीक है, घाघरा का याद रखिए 1529 में। बाबर ने अफगानों को हराया था। याद रहेगा। आगे बढ़ें। थर्ड क्वेश्चन है, अब इनमें से बताना है कौन सा विकल्प सही है, उसका चयन करके बताना है। पहला है 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। दूसरा है बदायूं का जामा मस्जिद इल्तुतमिश द्वारा। थर्ड है हजार सीतून अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फोर्थ है आदिलाबाद का मकबरा इब्राहिम लोदी के द्वारा। बताना है कौन कौन सा करेक्ट है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। बदायूं का जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनवाया। हजार सितून ये बनवाया दिल्ली में, 1000 स्तंभों का महल है, ये बनवाया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। लेकिन जो ये आदिलाबाद का मकबरा है, ये इब्राहिम लोदी ने नहीं बनवाया था, यही गलत दिया गया और ये इसमें नहीं होगा। ये बनवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, 34th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था? ठीक है,
फायान, अब्दुल रज्जाक, नूनीज, अल मसूदी। इनमें से बताना है कौन सा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिन्हें बोलते थे, उन्होंने उपाधि ली थी विक्रमादित्य की, उनके समय पे आया था। तो याद रखिए ये था ऑप्शन ए फायान। ठीक है। इसके बाद अब्दुल रज्जाक आया था, ये ईरानी यात्री है 15वीं सदी के बीच। नूनीज आया था, पुर्तगाली यात्री था 16वीं सदी में। और अल मसूदी अरबी यात्री था, 10वीं सदी में आया था। ये पूछा भी जाता है कहाँ का था, ये चीनी यात्री था। अब्दुल रज्जाक का याद रखिए ईरानी था, नूनीज था पुर्तगाली और अल मसूदी था अरबी। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों को उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। बीजापुर, बरार, गोलकुंडा और बीदर है। ठीक है। बीजापुर में आप देखिए इसका समय, अब देखिए मैं आंसर बताते चल रही हूँ, मैं 10 बार आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ कि आप ये पूछिए बताइए, समय नहीं बर्बाद करना है। बीजापुर में देखिए ये यूसुफ आदिल शाह ने 1498 में इसकी स्थापना करी। किसने? यूसुफ आदिल शाह, माफ़ कीजिए 89 है, 1489। ठीक है। बरार याद करिए 1490 में फतेह उल्लाह अहमद शाह ने की थी इसकी स्थापना। अब गोलकुंडा याद रखिए कुतुब शाह ने किया था 1518 में, 1518 में इसकी स्थापना करी। बीदर का याद रखिए 1527, अमीर अली बरीद ने। देखिए इसके बाद अहमदनगर बच जा रहा है, अहमदनगर इसमें नहीं दिएगा, उससे भी याद कर लीजिए, मलिक अहमद ने 1490 में इसकी स्थापना करी। तो बीजापुर 1489, बरार 1490, गोलकुंडा 1518 और बीदर 1527। देखिए बोलने में मिस्टेक हो सकती है बट मैंने लिखा सही है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना क्या बोल रहे हैं। अब इसमें देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 4। 36वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसे मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाना जाता था। ये क्वेश्चन तो फेवरेट है, मुझे लगता है यूपीपीएससी में आरओ का एग्जाम हो और ऐसे प्रश्न आए तो बेकार है। देखिए अभी प्रीव्यू हुआ था यूपीपीएससी का, उसमें भी ऐसे प्रश्न थे। तो आपको ये जरूर जो उपाधि या अलग से जो टाइटल हैं ये जरूर याद रखिएगा, इनको पहले क्या बोला जाता था, चाहे वो सल्तनत टाइम के हों चाहे मुगल काल के हों, आपको याद रखना है। ठीक है। तो इसमें अभी जितने हैं वो तो मैं तैयार करवा दूंगी, जैसे अरीज़ मुमालिक है, वकील दर है, मुशरिफ मुमालिक है, काजी मुमालिक है। ठीक है, इतने दिए गए हैं। अब इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, शायद वकील दर समझ लें, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है डी है, काजी मुमालिक। ये कौन होता था? दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में मुख्य न्यायाधीश होता था, काजी मुमालिक। आरिज़ मुमालिक याद रखिए सैन्य विभाग का प्रमुख था। किसका? सैन्य विभाग का। वकील दर ये शाही घराने का नियंत्रक था। बताओ, वकील लगा हुआ है लेकिन था शाही घराने का नियंत्रक। अब मुशरिफ मुमालिक याद रखिए महालेखाकार था। मुशरिफ महालेखाकार याद करिए, वकील दर इसको शाही घराने का नियंत्रक याद रखिए, आरिज़ मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख था और काजी मुमालिक था मुख्य न्यायाधीश। मैं इतनी बार रिपीट कर देती हूँ कि आप क्लास को अगर बार बार 1-2 बार रिपीट करेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। बहुत से बच्चे तो लगातार कमेंट भी करते हैं, उनके जो मार्क्स आए हैं या लगातार मुझसे कनेक्ट भी हैं, पर ऐसा नहीं और बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वो भी कुछ कमेंट नहीं करते हैं। बट मुझे लग रहा है आपको इस क्लास से फ़ायदा मिल रहा है। अगर आपको ज़रा सा भी इस क्लास से लग रहा है कि आपको कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है या क्वेश्चंस आपको सही लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो 37वां क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया है सही विकल्प बताना है। कुछ घटनाएं दी गई हैं और उसके सामने उसका समय दिया गया है। जैसे कलिंग की विजय 261 ईसा पूर्व बताई गई, विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व, शक संवत का आरंभ जो होता है वो 78 BC दी गई है या 78 ईसा पूर्व। ठीक है, बिना देर के मैं आंसर बता देती हूँ, तीनों ही सही है, रट लीजिए। अगर जिनको भी नहीं याद है रट लीजिए, वरना ये कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोजन को निम्नलिखित में से पहला आयोजन कहा जा सकता है। ए है सिंध पर पहला अरब आक्रमण, सेकंड है कन्नौज शासक के भोज राजा का राज्याभिषेक, सी है चोल शासक राजा राज का राज्याभिषेक और डी है जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक। सबसे पहले क्या होता है, खुद ही सोचने की कोशिश कीजिए, आंसर आपको खुद मिल जाएगा। डेट मैं अब बताती चलती हूँ। सिंध पर पहला आक्रमण कब हुआ था, यहीं से आप देखेंगे मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं 712 ईस्वी से। ठीक है। कन्नौज शासक के भोज राजा का राज्याभिषेक याद रखना है 836 ईस्वी AD, 836 ईस्वी। ठीक है, किसका? भोज राजा का राज्याभिषेक।
कन्नौज के शासक थे ये। फिर चोल शासक राजा राज का भी राज्याभिषेक होता है 985। थोड़ा लिखने में और बोलने में हो जाता है, तो 985 AD में आपको याद रखना है चोल शासक राजा राज का राज्याभिषेक होता है। अब देखिए जैन परंपरा के अनुसार जो चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ था वो 313। अब खुद ही याद कर लीजिए चंद्रगुप्त का आप समय याद करेंगे कब था और कब ये हो रही हैं घटनाएं। मुस्लिम आक्रमण हो रहा है, अरब आक्रमण हो रहा है, कन्नौज के शासक भोजराज आ रहे हैं। तो खुद अगर आप सोचेंगे, यहाँ पर जरूरी नहीं है आपको हर जगह डेट ही पता हो, कुछ क्वेश्चन आप खुद भी हल कर सकते हैं। डेट बताना मेरा काम है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा। सबसे पहले क्या होगा, जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। फिर निम्नलिखित में से किसने 1953 में कोट दीजी का उत्खनन किया था? जो भी हड़प्पा की साइट्स हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके उत्खननकर्ता कौन है, उनके खोजकर्ता कौन है, ये याद रखना है। ठीक है, तो कोट दीजी का उत्खनन किसने किया? फजल अहमद, रंगनाथ राव, यज्ञदत्त शर्मा या इनमें से कोई नहीं। इनके याद रखना है फजल अहमद ने किया था। कब? 1953 में कोट दीजी का। तो रंगनाथ राव का याद रखिए, रंग लगा हुआ आगे नाम में तो रंगपुर लगा दीजिए, बस हो जाएगा रंगपुर। कब? 1953 से 1954 में रंगपुर का रंगनाथ राव ने। रोपड़ का किया यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 1956 के बीच। लोथल का किया था रंगनाथ राव ने 1954 में। तो आपको दोनों याद रखने हैं, लगभग डेट तो सेम ही है। रंगनाथ राव द्वारा रंगपुर और लोथल दो याद रखने हैं। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा रोपड़। कोट दीजी किसके द्वारा? फजल अहमद। ठीक है, अगला प्रश्न है वामदेव ने ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस मंडल की रचना की थी? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो वामदेव का याद रखिए ऑप्शन सी राइट होगा, चतुर्थ। चतुर्थ की किसने की? वामदेव ने। पहली, अब मैं सारे जितने भी मंडल हैं उन सबके मैं बता दे रही हूँ, अगर आप एक जगह नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले मंडल याद कर लीजिए, पहले तो मंडल कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। प्रथम मंडल के जो रचयिता हैं मधुच्छंदा हैं और दीर्घतमा हैं, दो नाम याद रखने हैं। द्वितीय के हैं गृतसमद, तृतीय के हैं विश्वामित्र, चतुर्थ के हैं वामदेव, पंचम के हैं अत्रि, षष्टम के भारद्वाज, सप्तम के हैं वशिष्ठ, अष्टम के हैं कण्व और अंगिरस, नवम के या नवे के हैं अंगिरस और काश्यप, दसम के हैं तृत, इंद्राणी, सची, श्रद्धा आदि। तो सारे मैंने बता दिए हैं, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता में आयात से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे बताया जा रहा है जो लापीस लाजुली है ये अफगानिस्तान में, ये हड़प्पा सभ्यता में हम आयात की बात कर रहे हैं, यहाँ से हुआ। फिरोजा बलूचिस्तान से, सेलखड़ी तापी छाया से और लेड दक्षिण भारत से। तो यहाँ से ये चीज़ें आयात होती थीं। अब यहाँ पे बताना है कौन सा गलत है। फिरोजा सही नहीं है। बलूचिस्तान जो दिया गया ये नहीं होगा, खुरासान होगा। इसके अलावा सेलखड़ी, लेड, लापीस लाजुली सारे सही हैं। ठीक है, ये याद रखना है। बाकी गलत कौन सा है? फिरोजा, ये खुरासान से आता है, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के समय आता था। और ये जो तापी छाया जगह है ये ईरान में है। कहाँ पे? ईरान में। तो सेलखड़ी कहाँ से आती थी? ईरान से। लापीस लाजुली अफगानिस्तान और लेड दक्षिण भारत से। 42वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक आपदाओं को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताया था? ए है SR राव, बी है SS वत्स, सी है KAR कैनेडी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्राकृतिक आपदाओं से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया? इसमें SR राव हैं, SS वत्स हैं, KR कैनेडी हैं या फिर कोई नहीं है। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सी, KR कैनेडी, इन्होंने कहा था। थर्ड क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित में से कौन घुड़सवार सेना के नियंत्रक के रूप में जाना जाता था? ए है महादंड नायक, बी है महाप्रतिहार, सी है महाश्वपति या है विनय स्थिति संस्थापक। अब गुप्त साम्राज्य में अलग अलग होते थे अधिकारी, सभी को एक एक करके मैं बताऊंगी। फिलहाल इसका जो आंसर है वो है महाश्वपति। घुड़सवार से अश्व से रिलेट कर लीजिए, याद हो जाएगा। महादंड नायक थे
महादंड मतलब दंड कौन दे सकता है, तो मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर याद कर लीजिए। महाप्रतिहार ये था शाही महल का रखरखाव करने वाला। इसके बाद याद करिए विनय स्थिति संस्थापक, ये थे शिक्षा विभाग के प्रमुख। हो गए कंप्लीट। अब 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य साम्राज्य के दौरान वाणिज्य विभाग के कार्यालय से संबंधित था? समहर्ता, अकराध्यक्ष, पन्याध्यक्ष और प्रदेशिका। ये समहर्ता तो कई बार पूछा गया है। अब इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा 44 का। इसमें होगा मौर्य साम्राज्य के समय जो अधिकारी था वाणिज्य विभाग के कार्यालय का, उसको बोलते थे पन्याध्यक्ष। ठीक है। समहर्ता याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया, राजस्व कलेक्टर को बोलते थे। अकराध्यक्ष याद रखिए खनन अधिकारी था, और प्रदेशिका याद रखिए जिला प्रशासक था। ठीक है। और वाणिज्य विभाग के कार्यालय की देखरेख पन्याध्यक्ष करता था। अब अगले क्वेश्चन में कुछ डायनेस्टी दी गई हैं और उनके फाउंडर दिए गए हैं, मैच करना है। ठीक है। इसमें देखिए हर्यंक के आगे सिमुक दिया गया है, मौर्य का संस्थापक बिंबिसार, कर्ण का वासुदेव और सातवाहन का चंद्रगुप्त। इसमें से सही जो है वो बताना है, एक कोई सही है। कर्ण का जो था वो वासुदेव था, हर्यंक का बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। मौर्य का आप लोग बताइए, मौर्य का कौन था? चंद्रगुप्त था। सातवाहन का याद रखिए वो था सिमुक। ऐसे ही मैच करना, ये राइट आंसर हो जाएंगे। इसका सही उत्तर होगा सी, सही है, कर्ण का वासुदेव था। अगला क्वेश्चन है, वनवासी निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी? होयसल राजवंश, यादव राजवंश, कदम्ब राजवंश या फिर पाल राजवंश? द्वार समुद्र की थी, यादव राजवंश देवगिरी की थी, और फिर याद रखिए कदम्ब राजवंश मैंने बता दिया आपको वनवासी, और पाल राजवंश मुंगेर। ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर काकतीय राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? ए है दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान, बी है विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक, सी है बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु और डी है रामप्पा मंदिर तेलंगाना। अब इसमें से बताना है किसने, काकतीय राजवंश ने इसमें से कौन सा मंदिर बनवाया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामप्पा मंदिर तेलंगाना का काकतीय राजवंश ने बनवाया था। अब एक एक करके सारे देखते हैं। जो दिलवाड़ा मंदिर है राजस्थान का, माउंट आबू पर स्थित है, सोलंकी राजवंश ने बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है ये, ठीक है, ये चालुक्य राजवंश ने बनवाया था, कर्नाटक में पट्टाडकल में है। बृहदेश्वर मंदिर सभी को याद होगा, तंजौर तमिलनाडु, चोल राजवंश द्वारा ये बनवाया गया था। सारे याद हो गए। तेलंगाना के वारंगल में स्थित है ये रामप्पा मंदिर। अगला प्रश्न, अमोघ वर्ष ने निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना की थी? मानेखेट, परिहासपुर, राजगृह और पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर है मानेखेट। अमोघ वर्ष ने मानेखेट की स्थापना की थी। इसके बाद परिहासपुर की ललितादित्य ने, राजगृह की बिंबिसार ने और पाटलिपुत्र की उदयन ने की थी। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाकाव्य नैषाद्य चरितम की रचना की थी? ए है कालिदास, बी है भारविक, सी है श्रीहर्ष और डी है दंडिन। इसका राइट आंसर है श्रीहर्ष। इन्होंने नैषाद्य चरितम की रचना की थी। ठीक है। कुमार संभवम की कालिदास ने, भारविक द्वारा है किरातार्जुनीयम, दंडिन की है काव्य दर्शन और 10 कुमार चरितम। करा दिए हैं ये मैंने बुक, जो इंपॉर्टेंट है डेवाइस सीरीज में हो चुकी है, आप लोग वो क्लास बहुत अच्छे से देख लीजिए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, खालिमपुर, नालंदा और भागलपुर शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? परमार, सातवाहन, पाल और होयसल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, पाल। ऑप्शन सी, पाल। तो पाल राजवंश से संबंधित अभिलेख हैं कौन कौन से? नालंदा, भागलपुर और खालिमपुर। ये सारे किससे हैं? पाल राजवंश से। आई होप यहाँ तक के आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश भी की आपको समझाने की, आंसर भी देने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों को भी शेयर करते रहिए, उनको भी इन वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। जिनका भी आर का एग्ज़ाम है वो दोनों क्लासेस लगातार फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका जो भी स्कोर रहा कमेंट करके बताइएगा। ऐसे और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।